कभी ऐसा हुआ है तुम बिल्कुल टूट चुके थे, दिल में कोई उम्मीद नहीं बची थी, दुआएं भी खामोश हो गई थीं और तुमने आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहा था, या अल्लाह अब मुझसे नहीं होता। और फिर अचानक जिंदगी बदलना शुरू हो गई। कोई शोर नहीं, कोई ऐलान नहीं, लेकिन सब कुछ क्वाइटली ठीक होने लगा। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो सुन लो, ये इत्तेफाक नहीं है, ये अल्लाह की खामोश प्लानिंग है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब अल्लाह देना शुरू करता है तो फौरन खुशियां आती हैं, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल उल्ट है। अल्लाह जब देना शुरू करता है ना, तो सबसे पहले तुम्हें तोड़ता है। हाँ, तोड़ता है तुम्हारे गुरूर को, तुम्हारी झूठी उम्मीदों को, तुम्हारे गलत सहारों को, क्योंकि जब तक तुम टूटोगे नहीं, तुम अल्लाह की तरफ मुकम्मल झुकोगे नहीं। ये वो वक्त होता है जब हर चीज तुम्हारे खिलाफ लगती है, लोग बदल जाते हैं, दुआएं कबूल नहीं होते, रास्ते बंद हो जाते हैं, दिल बोझल रहता है और तुम सोचते हो आखिर मेरे साथ ही क्यों। लेकिन यही वो वक्त होता है जहां अल्लाह तुम्हें खाली कर रहा होता है, क्योंकि जब तक बर्तन खाली नहीं होगा इसमें कुछ नया नहीं डाला जा सकता। तुम्हें लगता है तुम हार रहे हो, लेकिन हकीकत में तुम्हें प्रिपेयर किया जा रहा होता है। तुम्हें लगता है सब खत्म हो रहा है, लेकिन असल में एक नई जिंदगी शुरू होने वाली होती है। याद रखो, अल्लाह कभी किसी को बगैर वजह के नहीं तोड़ता, वो तोड़ता उसी को है जिसे वो कुछ बड़ा देने वाला होता है। अब सवाल ये है, जब अल्लाह तुम्हें तोड़ चुका होता है और वो तुम्हें कुछ देने वाला होता है, तो इससे पहले वो 3 खास निशानियां जाहिर करता है। ऐसी निशानियां जो हर किसी को समझ नहीं आते, लेकिन अगर तुम समझ गए तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। निशानी नंबर 1, दिल का अचानक सुकून। ये सबसे पहली और सबसे खतरनाक निशानी है, क्योंकि ये खामोश होती है। कोई आवाज नहीं, कोई ऐलान नहीं, बस अचानक तुम्हारा दिल हल्का होने लगता है। वही हालात, वही मसाइल, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन बदल जाता है। पहले तुम रो देते थे, अब तुम खामोश हो जाते हो। पहले तुम पैनिक करते थे, अब तुम कहते हो अल्लाह बेहतर करेगा। ये सुकून बाहर से नहीं आता, ये डायरेक्टली अल्लाह की तरफ से आता है, क्योंकि जब अल्लाह किसी को कुछ देने वाला होता है तो सबसे पहले उसके दिल को मजबूत करता है। अगर तुम्हारे दिल में बगैर किसी वजह के सुकून आ रहा है तो समझ जाओ कुछ बड़ा आने वाला है। निशानी नंबर 2, लोगों का दूर हो जाना। ये वो निशानी है जो सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। वो लोग जो कहते थे हम हमेशा साथ रहेंगे, वही लोग आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगते हैं। मैसेज सीन, रिप्लाई नहीं, कॉल इग्नोर, बिहेवियर चेंज, इमोशनल ट्रिगर। और तुम सोचते हो मैंने क्या गलत किया है, सब मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं। लेकिन सच सुनो, ये लॉस नहीं है, ये प्यूरिफिकेशन है। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से वो लोग निकाल रहा होता है जो तुम्हें तुम्हारी असल मंजिल से रोक रहे थे, क्योंकि हर कोई तुम्हारे अगले लेवल के लायक नहीं होता। जो लोग तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, हो सकता है वो तुम्हारे लिए बोझ थे जो अल्लाह खुद हटा रहा है। निशानी नंबर 3, रास्ते बंद होना। ये वो स्टेज है जहां तुम वाकई हार मानने वाले होते हो। जॉब नहीं मिलती, प्लान्स फेल हो जाते हैं, हर रास्ता बंद हो जाता है और तुम कहते हो या अल्लाह अब क्या रह गया है। लेकिन अल्लाह तुम्हारे लिए गलत दरवाजे बंद कर रहा होता है ताकि सही दरवाजा खुल सके। कभी कभी हम जिस चीज के पीछे भाग रहे होते हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है और हम नहीं समझ पाते, इसलिए अल्लाह तुम्हें रोक देता है, तुम्हें थाम लेता है ताकि तुम गलत रास्ते पर न चले जाओ। हर बंद दरवाजा नाकामी नहीं होता, कुछ दरवाजे अल्लाह खुद बंद करता है तुम्हें बचाने के लिए। तो अगर ये तुम टूट चुके हो, मां तुम्हारे दिल में अजीब सा सुकून है, लोग तुम्हें छोड़ रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं, तो ड्रो मत। ये तुम्हारी बर्बादी नहीं, ये तुम्हारी तैयारी है। लेकिन असल राज अभी बाकी है, क्योंकि अगले पार्ट में हम बात करेंगे वो लम्हा जब अल्लाह अचानक सब कुछ बदल देता है, और कैसे पहचानो कि तुम्हारी दुआ एक्सेप्ट हो चुकी है। और अगर तुम चाहते हो, कभी तुमने गौर किया है, जब तुम बिल्कुल हार मान लेते हो, जब तुम लड़ना छोड़ देते हो, जब तुम बस अल्लाह पर छोड़ देते हो सब कुछ, तभी क्यों जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, या फिर ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह कहता है अब मेरी बारी है। पिछले हिस्से में तुमने देखा कैसे अल्लाह पहले तुम्हें तोड़ता है, कैसे तुम्हारा दिल खाली किया जाता है, कैसे लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, कैसे रास्ते बंद हो जाते हैं और तुम सोचते हो अब कुछ बाकी नहीं। लेकिन असल में सब कुछ अब शुरू होने वाला होता है। ये वो स्टेज है जहां बाहर कुछ खास चेंज नहीं होता, लेकिन अंदर तुम बदल रहे होते हो। तुम कम कंप्लेन करते हो, तुम ज्यादा सब्र करने लगते हो, तुम छोटी चीजों में भी शुक्र अदा करते हो, और सबसे बड़ी बात,
तुम अल्लाह पर ट्रस्ट करना सीख जाते हो। जब इंसान अल्लाह पर मुकम्मल ट्रस्ट करना सीख लेता है तो फिर अल्लाह उसकी जिंदगी अपने हाथ में ले लेता है। निशानी नंबर 4, दुआओं का बदल जाना। ये बहुत सब्टिल निशानी है लेकिन बहुत पावरफुल है। पहले तुम मांगते थे, या अल्लाह मुझे ये जॉब दे दे, या अल्लाह वो शख्स मेरी जिंदगी में वापस आ जाए, लेकिन अब तुम कहते हो, या अल्लाह जो मेरे लिए बेहतर है वो दे दे। ये चेंज तुमने खुद नहीं किया, ये अल्लाह ने तुम्हारे दिल में डाला है। क्योंकि जब अल्लाह किसी को कुछ बड़ा देना चाहता है तो पहले उसकी ख्वाहिशात को पाक करता है। अगर तुम्हारी दुआएं बदल रही हैं तो समझ जाओ तुम अल्लाह के करीब हो रहे हो और तुम्हारी जिंदगी एक नए रास्ते पर जा रही है। निशानी नंबर 5, अकेले रहने का सुकून। ये वो स्टेज है जहां तुम्हें अकेला रहना बुरा नहीं लगता। पहले तुम लोनली फील करते थे, अब तुम साइलेंस एंजॉय करते हो। पहले तुम लोगों के पीछे भागते थे, अब तुम खुद में खुश रहने लगते हो, क्योंकि अल्लाह तुम्हें लोगों से हटाकर अपने करीब ला रहा होता है। जब तुम्हें लोगों की जरूरत कम लगने लगे तो समझ जाओ तुम्हें अल्लाह की जरूरत समझ आ गई है। निशानी नंबर 6, छोटे छोटे माजिज़े। ये वो मोमेंट्स होते हैं जो तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अचानक कोई प्रॉब्लम हल हो जाती है, कोई अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिल जाती है, दिल को सुकून देने वाली खबर आ जाती है और तुम बस इतना कहते हो, ये कैसे हो गया। ये रैंडम नहीं होता, ये अल्लाह के छोटे सिग्नल्स होते हैं कि वो तुम्हारे साथ है। बड़े माजिज़े आने से पहले अल्लाह छोटे छोटे इशारे देता है। वो लम्हा जब सब बदलता है, अब आता है वो स्टेज जिसका तुम्हें इंतजार था। एक दिन तुम वैसे ही उठते हो जैसे रोज उठते हो, कोई खास उम्मीद नहीं, कोई खास एक्साइटमेंट नहीं। ये सब अल्लाह तुम्हें तैयार कर रहा था। वो सीक्रेट जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो लेवल जहां इंसान सिर्फ लेता नहीं बल्कि देता भी है, और वो मकाम जहां अल्लाह अपने बंदे को खास बना देता है। कभी ऐसा हुआ है तुमने बहुत सब्र किया, बहुत दुआएं मांगे, बहुत कुछ बर्दाश्त किया, और फिर जब सब कुछ ठीक होना शुरू हुआ अचानक सब कुछ दोबारा खराब हो गया। क्यों? आखिर क्यों ऐसा होता है? क्या ये किस्मत थी, या फिर तुमसे कोई ऐसी गलती हो गई जो तुम्हें नजर ही नहीं आई? तुमने देखा अल्लाह ने तुम्हें तोड़ा, फिर तुम्हें संभाला, फिर तुम्हें निशानियां दिखाएं, फिर तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। लेकिन ये एंड नहीं है, ये वो स्टेज है जहां शैतान सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि आजमाइश सिर्फ मुश्किल वक्त में होती है, लेकिन हकीकत यह है असल आजमाइश तब शुरू होती है जब तुम्हें वो मिल जाता है जिसकी तुमने दुआ की थी। मुश्किल वक्त में सब्र करना आसान है, लेकिन खुशी में खुद को संभालना मुश्किल है। बहुत कम लोग गम में नहीं बल्कि खुशी में फेल होते हैं। गलती नंबर 1, अल्लाह को भूल जाना। ये सबसे कॉमन और सबसे खतरनाक गलती है। जब तुम कुछ नहीं रखते थे, तुम नमाज पढ़ते थे, तुम दुआएं मांगते थे, तुम रोते थे, तुम अल्लाह को याद करते थे, लेकिन जब तुम्हें सब मिल गया तो आहिस्ता आहिस्ता तुम बिजी हो गए। नमाज दिलाई, दुआएं कम, दिल दुनिया में ज्यादा, और फिर तुम कहते हो पता नहीं क्यों सब दोबारा खराब हो गया। क्योंकि जिस अल्लाह ने तुम्हें दिया था तुमने उसी को इग्नोर करना शुरू कर दिया। अल्लाह देता भी है और वापस भी ले सकता है। गलती नंबर 2, गुरूर आ जाना। ये वो पॉइजन है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को खत्म कर देता है। पहले तुम कहते थे ये सब अल्लाह का करम है, लेकिन अब तुम सोचते हो मैंने ये सब खुद अचीव किया है। तुम दूसरों को कम समझने लगते हो, तुम खुद को सुपीरियर फील करते हो, तुम्हें लगता है तुम स्पेशल हो। और यही वो मोमेंट होता है जहां डाउनफॉल शुरू होता है। अल्लाह को तकबर पसंद नहीं। जिस चीज पर तुम्हें गुरूर होता है अल्लाह वही चीज तुमसे ले लेता है। गलती नंबर 3, नाशकरी। ये वो खामोश जहर है जो नेमतों को खत्म कर देता है। तुम्हारे पास सब कुछ होता है लेकिन तुम फिर भी कंप्लेन करते हो, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं मिला। तुम वो भूल जाते हो जो तुमने कभी मांगा था और आज तुम्हारे पास है। शुक्र सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहने का नाम नहीं, शुक्र दिल का हाल होता है। जो शुक्र नहीं करता वो ज्यादा देर तक रख नहीं पाता। नेमतों का छन जाना, ये वो स्टेज है जहां इंसान को समझ आती है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक वो जॉब चली जाती है, वो रिलेशनशिप खत्म हो जाती है, वो सुकून खत्म हो जाता है और तुम रोते हुए कहते हो या अल्लाह मैंने कहाँ गलती की। और अंदर से आवाज आती है तुमने मुझे भला दिया था। लेकिन ये एंड नहीं है, अल्लाह हमेशा एक और मौका देता है। अगर तुम दोबारा अल्लाह की तरफ आ जाओ, सच्चे दिल से तौबा करो, शुक्र अदा करना शुरू करो, अल्लाह कभी देर नहीं करता, इंसान देर कर देता है। अगर तुम चाहते हो कि जो तुम्हें मिला है वो हमेशा तुम्हारे पास रहे तो याद रखो, हमेशा अल्लाह को याद रखो, कभी गुरूर ना करो, हर हाल में शुक्र अदा करो। नामत को हासिल करना मुश्किल नहीं, उसे संभाल कर रखना असल इम्तिहान है। अब आखिरी राज बाकी है,
अब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और तुम्हें समझ आता है क्यों तुम टूटे थे, क्यों लोग गए थे, क्यों रास्ते बंद हुए थे। कभी सोचा है कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जिनकी दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं, जिनके चेहरे पर अजीब सा सुकून होता है, जिनकी जिंदगी में बरकत ही बरकत होती है। क्या वो हमसे मुख्तलिफ होते हैं या फिर उन्होंने कोई ऐसा राज जान लिया होता है जो हमें अभी तक समझ नहीं आया। तुमने उस सफर में देखा कैसे अल्लाह पहले तुम्हें तोड़ता है, कैसे तुम्हें खाली करता है, कैसे निशानियां देता है, कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलता है और फिर कैसे तुम्हारी आजमाइश लेता है। लेकिन ये सब सिर्फ एक मकसद के लिए था, तुम्हें आम इंसान से खास बंदा बनाने के लिए। ये वो स्टेज है जहां तुम्हारी सोच बदल जाती है। पहले तुम सोचते थे मुझे क्या मिलेगा, अब तुम सोचते हो मैं क्या दे सकता हूं। तुम दूसरों की मदद करते हो, तुम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, तुम लोगों के लिए दुआ करते हो। जब तुम दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करता है। अपराज नंबर 1, इखलास, प्योर इंटेंशंस। ये वो सीक्रेट है जो सब कुछ बदल देता है। तुम जो भी करते हो लोगों के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह के लिए, और फिर अल्लाह तुम्हारे छोटे अमल को भी बड़ा बना देता है। अल्लाह क्वांटिटी नहीं नियत देखता है। राज नंबर 2, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। ये वो लेवल है जहां खौफ खत्म हो जाता है। अब तुम फ्यूचर से नहीं डरते, तुम लोगों से नहीं डरते, क्योंकि तुम जानते हो मेरे साथ अल्लाह है। ये ब्लाइंड फेथ नहीं होता, ये वो ट्रस्ट होता है जो तुमने अपने दर्द से सीखा होता है। जब तुम अल्लाह पर भरोसा करते हो तो वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। राज नंबर 3, शक्र प्लस सब्र का तवाजुन। ये वो फॉर्मूला है जो जिंदगी को स्टेबल रखता है। खुशी में शक्र, मुश्किल में सब्र। अगर तुम ये बैलेंस सीख गए तो फिर कोई भी हालत तुम्हें नहीं तोड़ सकती। जो इंसान हर हाल में अल्लाह से जुड़ा रहे वो कभी हारता नहीं। अल्लाह का खास बंदा, ये वो मकाम है जहां अल्लाह खुद तुम्हें गाइड करता है। तुम्हारे फैसले बेहतर हो जाते हैं, तुम गुनाहों से खुद बचने लगते हो, तुम्हारा दिल नरम हो जाता है, क्योंकि अब तुम खुद नहीं चल रहे होते, अल्लाह तुम्हें चला रहा होता है। जब अल्लाह किसी को अपना बना लेता है तो उसे दुनिया की जरूरत नहीं रहती। अब तुम अपनी जिंदगी को देखते हो और तुम्हें सब समझ आ जाता है। क्यों तुम टूटे थे, क्यों तुम रोए थे, क्यों तुम्हें डिले मिला था, और तुम आंखों में आंसू लेकर कहते हो या अल्लाह आपने जो किया वो मेरे लिए बेहतरीन था। अगर तुम अभी उस स्टेज में हो, तुम टूट रहे हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम दहा कर करके थक चुके हो, तो सुन लो, अल्लाह तुम्हें खत्म नहीं कर रहा, वो तुम्हें बना रहा है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस आगाज है। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी जिंदगी भी बदल दे तो आज से एक सच्ची दुआ करो, एक गुनाह छोड़ दो और एक अच्छा काम शुरू करो। और याद रखो, अल्लाह कभी देर नहीं करता, वो सही वक्त पर सब कुछ देता है। जब अल्लाह देना शुरू करता है ना, तो पहले तुम्हें तोड़ता है, फिर तुम्हें बनाता है, और आखिर में तुम्हें वो देता है जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता।